हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक हैं, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। अगर आप लोग एक रिटर्निंग व्यूअर है तो, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का भी वेलकम है। मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर। आज की टैरो रीडिंग एक स्पेशल रीडिंग है, जिसमें मैं मैसेजेस चैनल करूंगी आप सभी लोगों के लिए माँ दुर्गा की तरफ से। ये एक नवरात्रि स्पेशल टैरो रीडिंग है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, माँ आने वाली है, तो माँ आप लोगों के लिए क्या दिव्य संदेश देना चाहती हैं ये आज हम चैनल करेंगे। आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने हैं 3 ग्रुप्स 3 फाइल्स। ग्रुप सिलेक्शन के लिए आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे 3 इमेजेस दिख रही होंगी। जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे इंट्यूटिवली आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है टू पिक योर ग्रुप फाइल इज थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ। तो अगर आप लोगों को इमेजेस से सिलेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है तो आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये एक जनरल टैरो रीडिंग है, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड सेट। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उनको क्लेम करें और जो नहीं होती हैं उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप एक मोर पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दी हुई है। तो बस इतना ही, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है माता रानी की इस इमेज को, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम चैनल करने वाले हैं माँ दुर्गा की तरफ से क्या दिव्य संदेश है आपके लिए नवरात्रि स्पेशल। माँ दुर्गा का नाम लेते हुए हम शुरू करते हैं आज आपकी रीडिंग। माँ दुर्गा आज हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए रीडिंग्स चैनल करने में मदद करें, मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। स्पिरिट गाइड्स, divine angels, dear universe, what is the channeled message for my group number 1 people from Ma Durga? Thank you so much. ग्रुप नंबर 1 के लिए माँ दुर्गा की तरफ से क्या दिव्य संदेश है आज। ठीक है, आपके लिए आया है 1। एक और कार्ड निकालूंगी। 2। आपके लिए आया है सेंट जर्मेन karma releasing, move beyond drama, create your own path, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। सबसे पहले माँ दुर्गा आपको बताना चाहती हैं कि आपके बहुत सारे कर्मों को, जो पास्ट लाइफ से आप लाए हो, या जो भी कार्मिक बैगेजेस थे, जो पैटर्न्स थे, काफी हद तक आप रिलीज कर चुके हो और अभी भी आप रिलीज कर रहे हो, जिसके कारण आपके लाइफ से बहुत सारी ऊर्जा जा रही है। आपका पास्ट पीछे छूट रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। और माँ दुर्गा आपको मोटिवेट कर रही हैं, इनकरेज कर रही हैं अपने लिए एक यूनिक ओन पाथ बनाने के लिए। अपने पास्ट को पीछे छोड़ के एक नए दिशा की तरफ, एक नई डायरेक्शन की तरफ मूव कीजिए। क्योंकि अब तक की जो आपकी जर्नी थी, आपका जो सफर था, उसमें जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे, जो भी लेसन्स थे, वो सीख चुके हो आप। अब वक्त आ चुका है रूम तैयार करने के लिए, नई और पॉजिटिव एनर्जीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं शनि देव की प्रेजेंस को भी पिक कर पा रही हूँ। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो 29 मार्च है, शनि अमावस्या। जैसा कि आप सब जानते हैं शनि भी अपनी दिशा बदल रहे हैं। तो काफी सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो आपका कार्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जो शनिदेव है न्याय फलदाता, कर्मों के फलदाता है। जिस तरीके के आप कर्म रखेंगे उसी तरीके का प्रभाव और फल आपको मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि आने वाले भविष्य में जितना हो सके न्याय और सही के मार्ग पर चलें। इससे आप अपने लाइफ में अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ड्रामा से आपको दूर रहना है, किसी भी तरीके के नकारात्मक ऊर्जाओं से आपने आपको दूर रखना है, और आपको
आगे बढ़ना है, अपना एक नया यूनिक पाथ चूज करना है, क्योंकि अब आपके कार्मास को आप रिलीज कर चुके हो। देन आप लोगों के लिए आया है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। बिल्कुल वही चीज है कि लव एंड एक्सेप्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने थॉट्स को लविंग रखिए, अपने थॉट्स को ऐसा रखिए कि जिसमें सकारात्मक ऊर्जाएं हो। लव एंड कंपैशन से हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कोई नहीं होती, तो वही आपको महसूस करना है अपने अंतर मन में, और वही चीज आपको रेडिएट करनी है बाहरी भी, ना केवल भीतर बल्कि बाहर भी, ताकि आप अपने डिवाइन वर्थ को पहचान सके। अगर आप लव को चूज करते हैं, लविंग थॉट्स को चूज करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा होपफुल महसूस होगा अंदर से, आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। जो भी परिस्थितियां है, जैसी भी है सरकमस्टांसेस, और तब भी लविंग थॉट्स रखिए, ठीक है। इस विचारधारा और इस एनर्जी में रहने से आप अपने डिवाइन वर्थ को पहचान पाओगे और आप परिस्थितियों से लड़ने के लिए और स्ट्रांग बन पाओगे। ये माँ दुर्गा आपको बताना चाहती है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। और क्या दिव्य संदेश है ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए फ्रॉम देवी दुर्गा? और क्या दिव्य संदेश है ग्रुप नंबर 1 के लिए माँ दुर्गा की तरफ से आज? कुछ लोगों की अभी अवेकनिंग चल रही है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी तरीके का चेंज और बदलाव आपके अंतर मन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से है क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया जा रहा है। तो जो बदलाव आपकी लाइफ में हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। फिर आपके लिए आया है नंबर 30, द गार्डन एंड द गेट। ये ऊर्जा है ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करने की जो आज तक आपने कभी ट्राई नहीं किया है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नई चीजों को एक्सप्लोर करना, नए एक्सपीरियंसेस से जुड़ना, ताकि आप अपने पोटेंशियल को बढ़ा सको और अपने लाइफ में बदलाव ला सको, पॉजिटिव सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन ला सको। ये इस बारे में बताता है द गार्डन एंड द गेट। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़की है एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंफर्टेबल स्पेस में है, लेकिन तब भी वो बाहर देख रही है। उसकी मन की इच्छा है, उसकी सोल की इच्छा है कि वो आगे भी कुछ अपनी लिमिटेशंस एंड अपनी बाउंड्रीज को पीछे छोड़कर कुछ नया ट्राई कर सके, कुछ डिफरेंट ट्राई कर सके। यही आप लोगों के लिए ऊर्जा आई है। देन आपके लिए आया है नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये ऊर्जा है ऐसी चीजों को ट्राई करना, ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना जो आपको दिल से खुशी का अनुभव देती है और साथ ही साथ आपके लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करती है, जिससे आप अपने लिए स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को चूज कर सको। ऐसी वो कौन सी चीजें हैं, अपने आप से पूछिए। ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती है? ऐसी वो कौन सी चीज है जिससे आपका दिल बहुत शांत, बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव महसूस करता है? वो चीजें आपको करनी चाहिए। इस बारे में ये कार्ड बता रहा है। ये कलेक्टिव मैसेज है और एक स्पेसिफिक मैसेज जो इस कार्ड से है वो ये है कि कोई महिला महिला मित्र या कोई रोमांटिक कनेक्शन, कोई फीमेल फिगर बेसिकली आपकी लाइफ में आपके हार्ट को कैप्चर करने वाली है। आपके लाइफ में प्यार का अनुभव आपको देने के लिए कोई है, अवेलेबल है। कोई है जो आपके लिए अपने हार्ट को होल्ड करके रखते हैं। तो ये ऊर्जा भी है। तो आपके लाइफ में कोई एक सिग्निफिकेंट फीमेल होप, लव एंड एक्सेप्टेंस लाएंगी। ये भी माँ दुर्गा आपको बताना चाहती हैं। हो सकता है ऑलरेडी आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है, और अगर नहीं है तो नियर फ्यूचर में ऐसा आप महसूस करेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, और क्या दिव्य संदेश है ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए फ्रॉम माँ दुर्गा? माँ दुर्गा की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए और क्या दिव्य संदेश है? थैंक यू सो मच। ओके, ये 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले आपके लिए आया है प्रोटेक्शन, अनियन।
एक जो अनियन है ना, उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। 9 नंबर है और साथ में प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। 9 नंबर मंगल का है। 9 नंबर रिलीजिंग के बारे में बताता है। 9 नंबर कंप्लीशन के बहुत करीब है। नंबर 10 के बहुत करीब है। तो इसमें कई प्रकार के मैसेजेस मैं पिक कर पा रही हूँ। सबसे पहले अपने सेल्फ को डिस्कवर करें लेयर बाय लेयर, क्योंकि आपके अंदर ही बहुत सारे लेयर्स हैं। जब आप एक एक करके उसको पील करोगे, तब आप गहराइयों से खुद को समझ पाओगे। दूसरी चीज जो यहाँ पे है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में प्रोटेक्टेड हो। आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको निरंतर देख रहे हैं। आपको आपकी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी या जिस चीज से भी रिलेटेड आपको कोई भी कंसर्न है, उसमें वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज यहाँ पे आपको वो एनकरेज कर रहे हैं उन चीजों को रिलीज करने के लिए जिसके लिए आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए उन ऊर्जाओं को, उन इमोशंस को, उन चीजों को अपने लाइफ से कट ऑफ करने की, जो कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योर फील कराती है, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी के आड़े आती है। ठीक है, इस बारे में भी ये मैसेज है। फिर आपके लिए आया है नंबर 32, फिग वाइटैलिटी। यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे स्टेक है। जैसा कि मैंने बोला, जो अनियन है उसमें पील्स होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ऐसे ही ये जो स्नेक है ना, वो अपनी ओल्ड स्किन को शेड करता है, अपने पास्ट सेल्फ को रिलीज करता है। जैसे यहाँ पे कार्मा रिलीजिंग है, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं मैं एक एनर्जी, ऊर्जा पिक कर पा रही हूँ कि अपने लाइफ में एक स्नेक की तरह आपको बनना है, अपनी ओल्ड स्किन को शेड करना है। स्नेक कई बार फियर, टेम्पटेशंस के बारे में भी बताता है, किसी तरीके का डर, किसी तरीके के लिमिटेड सेल्फ बिलीव्स। यदि इससे आप अभी जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो उसको आप शेड कीजिए। ये रीजनरेशन के बारे में बताता है। कहीं ना कहीं उस लॉस्ट पार्ट को रीडिस्कवर कीजिए जो आपके अंदर ही मौजूद है, लेकिन आप उनको गहराइयों से नहीं जान पाए हैं। और ये चीज हो सकती है रिलेटेड टू समथिंग जो आपके दिल की इच्छा है, जो आपके दिल की डिजायर है। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर ना बहुत सारी लेयर्स होते हैं, हमारे खुद के सेल्फ में बहुत सारी लेयर्स होते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे एनवायरनमेंट, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे थॉट्स, हमारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के कारण वो कहीं छुप जाती है, दब जाती है, जो हमारे अंदर कहीं छुपी होती है। तो जब हम लेयर बाय लेयर, जैसे कि एक अनियन है, लेयर बाय लेयर पील ऑफ करते हैं ना, तो हम अपने इनर सेल्फ की को गहराइयों से समझ पाते हैं। अपने अंतर मन के गहराइयों में आपको तलाश करने के लिए माता रानी इंस्पायर कर रही हैं उस हिडन ट्रूथ को जो आपके खुद के बारे में है, समथिंग जिसको आपको डिस्कवर करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो स्नेक है, ये रीजनरेशन के बारे में भी बताता है, यानी कि फाइंडिंग द लॉस्ट पार्ट, उसको रीडिस्कवर करने के लिए। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। आपके लिए अभी एनलाइटनमेंट का पोर्टल ओपन है। अपने आप को और ज्यादा समझिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, उन चीजों को जानने की कोशिश कीजिए जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल देगी और आप लाइफ को एक नए लेंस से देख पाओगे। है तो इसलिए आपको इनकरेज किया जा रहा है, ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस, एंड आपको मोटिवेट किया जा रहा है उन प्रैक्टिसेस को करने के लिए जिससे आपका एक व्यू पॉइंट बदल सके। लेट मी सी योर टैरो कार्ड्स, और क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन मैसेजेस for my group number 1 from Ma Durga. What are the divine messages for my group number 1 from Ma Durga? Thank you so much. ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए माँ दुर्गा की तरफ से क्या डिवाइन मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले आपके लिए आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स।
King of Swords, Moon card in reversed, and Knight of Cups. सो माँ दुर्गा आपको बताना चाहती हैं, आपके अंदर बहुत सारी लाइट है, बस जरूरत है तो उस लाइट को तलाशने की, खोजने की, एक्सप्लोर करने की। यहाँ पे क्वीन एंड किंग है, ये आपके बारे में है, ये आप लोगों की एनर्जी है। माँ दुर्गा आपको बता रही हैं कि अपने लाइफ में आप जहां डिजर्व करते हो एक किंग एंड क्वीन की एनर्जी में, द मेन कैरेक्टर वाली वाइब है यहाँ पे, उसके लिए आपको जरूरत है सबसे पहले एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर, एक रूटीन फॉलो करने की। ठीक है, जो लोगों को जरूरत है ये सुनने की, उनके लिए ये मैसेज है। दूसरी चीज, आपके अंदर बहुत सारी एंशंट विजडम है, बहुत नॉलेज है, और कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्व जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, वो सभी आपको मदद कर रहे हैं डिवाइन लाइट और अपने डिवाइन वर्थ को पहचानने के लिए। इस वक्त में आपको बहुत सारे, हो सकता है साइंस, एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिसिटीज दिखाए जा रहे हैं। ये इसलिए है ताकि आप रियलाइज कर सको, यूनिवर्सल सिग्नल्स को पहचान सको और जान सको कि आपकी क्या सेल्फ वर्थ है, क्या आप डिजर्व करते हो, जहां आप अथॉरिटी डिजर्व करते हो, जहां आप पावर डिजर्व करते हो, वहां आप क्यों लॉस्ट फील कर रहे हो सकता है कुछ पिछले कुछ समय में आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे थे, बट अब वक्त आ चुका है एक ऐसे सिचुएशन में टैप इन करने का जहां पे आफ्टर एन इमोशनल रिलीज आप वो चीजें करोगे, उस जर्नी पे जाओगे जहां पे बहुत सारा लव है, बहुत सारा प्यार है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊर्जा है कि आपकी लाइफ में लव आना चाहता है अलग अलग फॉर्म में, किसी के लिए एक रोमांटिक कनेक्शन के थ्रू, किसी के लिए डिवाइन लव, या किसी के लिए अपने पेरेंट्स का भी लव। तो जिस भी रूप में आपके पास प्यार आना चाहता है, या खुद को आप सेल्फ लव दे सकते हो, उस चीज के लिए आपको ओपन रहना चाहिए, अपने हार्ट को ओपन रखना चाहिए। क्योंकि इससे होगा क्या कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है जहाँ पे इल्यूजन है, जहाँ पे लैक ऑफ क्लैरिटी है, जहाँ पे आप चिंतित हो, परेशान हो, आपको वरीज है, वो सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, सारी चीजें आपकी लाइफ से चली जाएंगी। जो यूनिवर्सल साइंस एंड मैसेजेस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, उनको सुनते हो और उसको सुन के एक इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो। साथ ही साथ आप जो भी कुछ कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, आप एक रूटीन फॉलो करते हो। आपके पास एक स्पेसिफिक पावर है, हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, हो सकता है आप बहुत क्रिएटिव हो सकता है आप बहुत पैशनेट हो सकता है आपका प्यार और आपकी कंपैशनेट एनर्जी आपका गिफ्ट है। तो जो भी गिफ्ट है आपका, आपके अंदर, उसको एक्सप्लोर कीजिए पूरे दिल से, उसको एंजॉय करके एक्सप्लोर कीजिए। इससे होगा क्या कि आप अपने आप को और गहराइयों से समझ पाओगे, इन डेप्थ आप जान पाओगे वो चीजें, जो चीजें अभी तक छुपी हुई थी गहराइयों में, वो अब सरफेस लेवल पे आएंगी। ये माधुका आपको बताना चाहती हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन सब कुछ मौजूद है। कहीं ना कहीं आपको अपने क्रिएटिविटी, अपने लॉजिक और अपने इमोशंस तीनों को यूज करके एक्शन लेना है। और इससे होगा क्या, आपके लाइफ में हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट का अनुभव आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये लॉर्डेस दुर्गा आपको बताना चाहती हैं। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है इनमें से कोई एक। तो आज हम माँ दुर्गा का नाम लेकर आपके लिए डिवाइन मैसेजेस चैनल करने वाले हैं। सो थैंक यू माँ दुर्गा, आज की रीडिंग के लिए अपने संदेश और गाइडेंस मुझ तक पहुँचाएं ताकि मैं ग्रुप नंबर 2 को गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं from Ma Durga? Thank you so much. What are the channeled messages for my group number 2 people from Ma Durga? Thank you, great spirits. 1 and
जो आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं तो तीनों मैं ले लूंगी, ठीक है। सो सबसे पहले आपके लिए आया है मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। ओके, सो सबसे पहले माँ दुर्गा आपको बताना चाहती हैं कि एक मदर की एनर्जी में टैप इन करने के लिए, मदर जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर ममता है, प्यार है, और जो पीस चाहती है, मदर मैरी की एनर्जी है जो लव एंड पीस, उस एनर्जी में आपको टैप इन करना है। उसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि हर सिचुएशन में आपका सही होना जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि डिसअग्रीमेंट्स है और जिसके कारणवश कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, केओस हो सकता है, तो उस सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत है इस बारे में ना सोचे, कभी भी पीस को चूज कीजिए, लव एंड पीस को चूज कीजिए। और इस वक्त, अभी इस वक्त मदर हीलिंग आपके लाइफ में पॉसिबल है। माँ दुर्गा आपको बताना चाहती है अगर कोई मदर वुंड है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है मदर से रिलेटेड, तो उसमें हीलिंग की पॉसिबिलिटीज आपको माँ दुर्गा बता रही हैं। और साथ में आपके लिए बता रही हैं कि आपको हमेशा जेनरोसिटी, काइंडनेस एंड कंपैशन को चूज करना चाहिए एज अ मदर। एम्पैथेटिक रहें जीव जंतुओं के प्रति, लोगों के प्रति, इवन अपनी मदर के प्रति, ये चीज भी है यहाँ पे। देन जो सेकेंड मैसेज है आपके लिए वो है एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। ओके, आपके लिए एल मोरिया आए हैं जो कि आपको इनकरेज कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड योर डिवाइन पावर एंड योर लाइफ पर्पस। कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप ऑलरेडी एक अवेकेंड सोल हो। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, वो निरंतर आपकी मदद करते हैं, आपकी लाइफ में लाइट लाके अलग अलग सोर्सेस से आप तक बहुत सारे मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं। आपको हमेशा अवेयर रहना है और अवेकन रहना है। वो चीज़ें, वो सिग्नल्स जो आप तक पहुंचाई जा रही हैं उसको सुनने के लिए आपके एंसेस्टर्स, गार्जियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में अवेकनिंग प्रेजेंट है और आगे भी अगर आप अलाइंड रहोगे यूनिवर्स के साथ तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे और आपको हमेशा राइट गाइडेंस राइट समय पे मिल जाएगी। ये माँ दुर्गा आपको बताना चाहती हैं। फिर मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। प्लैनेट मर्करी की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। प्लैनेट मर्करी एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है जो कम्युनिकेशन और हमारे मेंटल अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपके अंदर वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की पावर है, तो मर्करी की एनर्जी में आपको रहना है। मर्करी एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत यंग है, जिसके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। तो आपके अंदर जो वर्सेटिलिटी है, जो टैलेंट है और जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स है, उसको कॉन्फिडेंस के साथ यूज करें। जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, या जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे पर्सनल कनेक्शंस हैं, चाहे आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन है, उसको प्यार से कीजिए, उसको प्यार से कीजिए, उसको शांति से कीजिए, तो सब आपको सुनेंगे, सब आपको समझेंगे। ये मैसेज भी आपको माँ दुर्गा देना चाहती हैं। देखते हैं और क्या गाइडेंस और मैसेजेस हैं, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल फ्रॉम माँ दुर्गा। फिर आपके लिए आया है नंबर 15, एप्रिशिएशन। वेरी गुड। एंड आपके लिए आया है नंबर 17, एक्शन। आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपका वर्क है, चाहे आप वर्किंग है, चाहे नॉन वर्किंग है, चाहे आप मेल है, चाहे फीमेल है, अगर आप लव एंड पीस को चूज करते हैं लाइफ के हर एक सिचुएशन में, अगर आपकी वाइब्स बहुत सूदिंग है, तो लोग आपको उस चीज के लिए अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको समझेंगे, आपकी प्रेजेंस को, आपकी उस एनर्जी को, ऑरा को इम्पॉर्टेंस दी जाएगी, वैल्यू दी जाएगी। तो ये चीज़ आप समझिए कि हर चीज़ लव एंड पीस के थ्रू हासिल की जा सकती है, ठीक है। ऑल्सो ये ऊर्जा है आपकी खुद की
टू चूज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कि जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद है आपके लाइफ में, उसको अप्रिशिएट कीजिए। लाइफ की हर एक छोटी छोटी हैप्पीनेस के लिए, हर एक छोटी छोटी खुशियों के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए यूनिवर्स को। अपनी मदर के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, मदर वुंड अगर है कोई, या कोई भी सिचुएशन है जहाँ पे आपकी और आपके मदर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ ट्रॉमा इन्वॉल्व है, उसको आप हील कर पाओगे अगर आप लविंग एनर्जीज को चूज करते हो और अप्रिशिएट करते हो और ग्रेटफुल फील करते हो फॉर वट एवर यू हैव। जो भी चीज़ें आपके पास हैं उन चीज़ों के लिए अगर आप ग्रेटफुल रहोगे, आप उसको अप्रिशिएट करोगे, तो इससे बहुत सारी मदर हीलिंग भी हो पाएगी। ये चीज़ आ रही है। और साथ में एक्शन आया है। एक्शन, ये कार्ड मोटिवेट करता है आपको टू टेक एनर्जाइज्ड एक्शन, टू इंक्रीज योर पोटेंशियल टू टेक एक्शन, यानी कि स्पीडिंग अप के बारे में बताता है। क्योंकि मैंने बोला मरकरी बहुत ही फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो अपनी कम्युनिकेशन को भले ही बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज के साथ करो, लेकिन अपने एक्शन लेने के उस पेस को स्पीड अप कीजिए और एनर्जाइज्ड एक्शन लीजिए जिसमें पोटेंशियल दिखे, मतलब अपने पेस को बढ़ाइए। यहाँ पे जो ये व्हाइट हॉर्स है, ये इनर एक्शन के बारे में बताता है, यानी कि इनर वर्क कीजिए, जो कि जल्दी जल्दी आगे आगे भाग रहा है। जितना ज़्यादा आप इनर वर्क करोगे, ब्लैक हॉर्स अभी भी पीछे है, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो जितना ज़्यादा आप इनर वर्क करोगे उतना अच्छे से आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी चेंजेस होंगे और पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, तो इट कैन बी रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेटिव स्किल्स, या कोई भी स्पेसिफिक वर्क जिसके प्रति आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसमें इनर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये बताता है कि जो काम भी आप कर रहे हैं अभी, वो डिवाइनली गाइडेड है, वो आपकी लाइफ पर्पस से जुड़ा हुआ है, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। बस निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, उससे आपके लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ आएगी। ठीक है, और चेक करते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, स्पिरिट गाइड्स, और क्या डिवाइन मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लोगों के लिए फ्रॉम माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच। और क्या डिवाइन मैसेजेस है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल फ्रॉम माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच। आपके लिए आया है नंबर 34 अट्रैक्शन, आपके लिए आया है नंबर 27 डुअलिटी। बिल्कुल, अगर आप ये देखिए, ये साइन दोनों ही कार्ड्स में आया है, ये मर्करी में एंड इसमें सेम साइन है। जेमिनाई की एनर्जी है, ये स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एनर्जी। कैडिकस ऑफ होमिस, ये गॉड के मैसेंजर्स कैरी करते हैं, ऐसा बताते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक मैसेंजर हो, या आपको ये गिफ्ट दिया गया है, कुछ लोगों के लिए है कि आप गॉड के मैसेंजर हो, गॉड ने आपको चूज किया है टू सेंड मैसेजेस। ठीक है, तो ये पीस का सिंबल है, इट रिप्रेजेंट्स पीस, तो इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशन में पीस और लव की एनर्जी को डालना है। आपकी कम्युनिकेशन पीसफुल होनी चाहिए, लविंग होनी चाहिए, आपके थॉट्स ऐसे होने चाहिए। साथ ही आप बहुत सारे अप्रिशिएशन को अट्रैक्ट करोगे अगर आपकी कम्युनिकेशन ओपन है, अगर आप दिल से बोल रहे हो और आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स है वो बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत काम, सूदिंग एंड पीसफुल है। ये एनर्जी भी आ रही है, इसके लिए आपको और इनर वर्क करने की ज़रूरत है। और किसी से भी कम्युनिकेट करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल योर फैमिली मेम्बर्स, फॉर एग्जाम्पल एनी वन इन योर ऑफिस या इन योर वर्क एनवायरनमेंट या कहीं पे भी, तो हमेशा अगर आप लविंग एनर्जीज को चूज करोगे और एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखोगे ना, तो यू विल सी दैट आपको ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रही है, आप और ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो बाय बीइंग इन दिस एनर्जी। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, तो आपका इनर वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बनानास जो है फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इनर वर्क करके आप एक्शन लोगे ना, तो आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी बहुत सारी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तभी यहाँ पे अट्रैक्शन का भी कार्ड आया है।
ऑल्सो ब्लैक जो हॉर्स है शैडो सेल्फ को बता रहा है आपकी। तो कहीं ना कहीं आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। अपने अंदर की खामियों को पहचानिए, आप उन चीज़ों को पहचानिए, परखिए जिसमें अभी भी डार्कनेस है, जिसको आप हील कर सकते हो। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। फैंसी भी लव एंड फ्री थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। आपके थॉट्स फ्री होने चाहिए, आप जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो वो आउट ऑफ लव होना चाहिए। अब आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं, लेट्स सी। स्पिरिट गाइड्स और क्या डिवाइन मैसेजेस है फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल फ्रॉम माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। डिवाइन मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल फ्रॉम माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच। 1 10 of swords, the empress, the hierophant and page of swords. ओके सो आपकी लाइफ में एक चैप्टर बहुत जल्द खत्म होने वाला है, या यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग अ साइकिल। ये चीज़ माँ दुर्गा कह रही हैं, जो कि एक पेनफुल टफ साइकिल रहा है। या आपके कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं विद योर मदर, फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, जिसमें आपने काफ़ी पेन को, काफ़ी तकलीफों को झेला है, काफ़ी स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस से गुजरे हो आप। बट अब उस फेज को छोड़कर आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जा रहे हो। यू ऑलरेडी कैन एक्सपीरियंस इट कि अब वक्त आ चुका है अपनी लाइफ में एम्प्रेस की एनर्जी में और द हाइरोफेंट की एनर्जी में टैप इन करने के लिए, जहाँ पे आपके अंदर मौजूद है द एबिलिटी टू अट्रैक्ट। ठीक है, एम्प्रेस जो है वो किसी चीज़ को चेज नहीं करती है, वो अट्रैक्ट करती है। तो आपको भी अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, अपनी रियलिटी को शिफ्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहना है। आपको पेन को, तकलीफों को लव एंड पीस से रिप्लेस करना है। साथ ही साथ आपको रिसीविंग की ऊर्जा में रहना है। इट डजेंट मीन कि आप एक्शन मत लो, आप एक्शन लो, आप लर्न करो, नई नई चीज़ें सीखो, जो भी आइडियाज़ आप तक आ रहे हैं उसको आप समझो और उस पर एक्शन लो। क्योंकि आपको यूनिवर्स से डायरेक्ट मैसेजेस दिए जाते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन द एम्प्रेस बताती है कि अभी आपका वक्त है अपने खुद का ख्याल रखने का, सेल्फ केयर करने का, अपने साथ साथ अपने लव्ड वंस की केयर करने का। आपके अंदर एक डिवाइन ऊर्जा है और आप एक क्रिएटर हो, बिकॉज यहाँ पे मैं वुम्ब देख पा रही हूँ। आप एक क्रिएटर हो, आपके अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस है। अपने इस कॉन्शियस अवेकनिंग से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। यू कैन गिव बर्थ टू मैनी थिंग्स, जो कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने पे, मोटिवेट करने में, बहुत कुछ सिखाने में मदद कर सकती है। तो माँ दुर्गा आपको बता रही है कि जस्ट स्टे इन योर मदरली वाइब्स, स्टे इन योर अट्रैक्शन वाली एनर्जी, जहाँ पे यू आर इन अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली ये आ रहा है कि अपनी केयर कीजिए, अपने लुक्स का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखिए। इससे भी बहुत कुछ आप अट्रैक्ट कर सकेंगे अपने लाइफ में। साथ ही साथ अपने डिवाइन नॉलेज एंड विजडम से अगर आप खुद सीख सकते हैं तो सीखिए, नहीं तो दूसरों को इंस्पायर कीजिए, सिखाइए। अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो ये चीज़ भी आ रही है। फॉर सम ऑफ यू स्टूडेंट्स के लिए है ये कि स्टे ओपन टू कम्युनिकेशन एंड हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन के पोर्टल आपके पास ओपन है, बट यू हैव टू बी इन अ रिसीविंग एनर्जी। आप एक्शन लीजिए बट उसके बाद स्पेस भी दीजिए सो दैट यू कैन रिसीव। तो दोनों चीज़ का एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए। कॉन्शियसली अपने अवेयरनेस को बढ़ाते रहिए, इससे आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहेंगे और सही अपॉर्चुनिटी, सही चीज़ों के को सही समय पे अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो या दिस इज इट फॉर यू माय डियर ग्रुप नंबर 2 पीपल। आई होप यू रेजोनेटेड एंड कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3 पीपल, दिस इज योर रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस इमेज को या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, इनमें से कोई एक। आज हम चेक करने वाले हैं माँ दुर्गा की तरफ से क्या दिव्य संदेश है आप लोगों के लिए। सो माँ दुर्गा का नाम लेते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू माँ दुर्गा, आज मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए गाइड करें और जो भी चैनल मैसेजेस आज उन तक पहुँचने ज़रूरी हैं उसको चैनल करने में मेरी मदद करें। थैंक यू सो मच। सो स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स,
ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं माँ दुर्गा की तरफ से आज? व्हाट आर द डिवाइन मैसेजेस फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल फ्रॉम माँ दुर्गा टुडे? ठीक है, 1 एंड 2। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए आया है ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। ठीक है, तो आपके लिए ग्रीन तारा माँ आई है। हीलिंग एंड अवेकनिंग के लिए आपके लिए पोर्टल ओपन है, और ग्रीन तारा माँ आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। आप डिवाइनली गाइडेड हो, प्रोटेक्टेड हो, और आप के कॉर्ड्स, अनहेल्दी कॉर्ड्स कट किए जा रहे हैं उन चीज़ों से, पास्ट के उन सिचुएशंस से जो अब आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। और अपनी लिमिटेशंस से, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं तो अपनी लिमिटेशंस से बाहर निकलिए, स्टेप्स लीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि डिवाइन का एक पर्पस है, एक प्लान है, और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीन तारा माँ आपको सपोर्ट कर रही हैं। आपको ग्रीन तारा माँ का मंत्रा चैंट करना चाहिए, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर कोई भी लाइफ डिसीजन लेना चाहते हो आप, और अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। इट विल हेल्प यू टू मूव बियॉन्ड योर लिमिटेशंस, और आप प्रोटेक्टेड फील करोगे। आपके कुछ कार्ड्स कट किए जाएंगे। यस, मदर नेचर से और ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करने के लिए आपको इंस्पायर कर रही हैं माँ दुर्गा, क्योंकि मदर गाया भी आई हैं आपके लिए विद ग्रीन तारा माँ। अर्थ कनेक्शन, आपका अर्थ के साथ जो कनेक्शन है, हम सभी का जो मदर नेचर है उनके साथ एक कनेक्शन है। ठीक है, तो उसको पहचानने की ज़रूरत है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। जितना हो सके खुद को ग्राउंडेड रखिए, मेडिटेशन कीजिए, मदर नेचर की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, और ह्यूमैनिटी के लिए आप जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, चाहे वो डोनेशन के थ्रू हो, चाहे अपने स्पेशल गिफ्ट्स को शेयर करके हो, चाहे अपने लाइफ पाथ की डायरेक्शन में सही स्टेप्स लेने के कर हो, तो आपको माइंडफुल रहकर प्लैनेट अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए अपना दायित्व देना चाहिए और उसको समझना चाहिए। साथ ही साथ आपको जितना हो सके ग्राउंडेड रहना चाहिए। ये भी आपको बहुत मदद करेगा आपकी आगे की जर्नी में। ये माँ दुर्गा आपको बताना चाह रहे हैं स्पिरिट गाइड्स। और क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम माँ दुर्गा फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल? और क्या डिवाइन मैसेजेस है फ्रॉम माँ दुर्गा फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल? थैंक यू सो मच। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। आपके लिए आया है 7th चक्र, आर्केंजल यूरियल, जो कि हमारा क्राउन चक्र है। ठीक है, एंड साथ में आपके लिए आया है नंबर 16, पेशेंस। ओके, माँ दुर्गा आपको कह रहे हैं कि अभी आपके लाइफ में ना बहुत सारे डाउनलोड्स आपको रिसीव होंगे, हायर रेल्म से हो रहे होंगे, क्योंकि आपका जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिव हो रहा है। आपके थॉट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जो भी थॉट्स आप तक आते हैं, जो भी नई आइडियाज़ आप तक आ रही हैं, जो नया पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट यूनिवर्सल सोर्सेस से आप तक पहुंच रही हैं। उसको ट्रस्ट कीजिए और उस हिसाब से आपको स्टेप्स लेने चाहिए। साथ ही जो दूसरा मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पे आया है वो ये है, टू वेट, टू बी पेशेंट। किसी चीज़ का आप अगर वेट कर रहे हो बहुत समय से, तो डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है। जस्ट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए डिवाइन टाइमिंग का एक रोल होता है। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखते हुए अपनी तरफ से सही स्टेप्स लेने हैं। यू नीड टू बी ग्राउंडेड। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस ना लें। ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन। हमेशा अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने हायर सेल्फ से जो भी आपको मैसेजेस रिसीव होती हैं उसको समझिए और उस हिसाब से स्टेप्स लीजिए। दैट विल हेल्प यू। और डिवाइन टाइमिंग पे आपको जो भी आंसर्स चाहिए, जो भी चीज़ आप चाहते हो, उसकी क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी। तो बी पेशेंट, ये भी मैसेज है आपके लिए। ऑल्सो अपनी लाइफ में आपका क्या स्पिरिचुअल कनेक्शन है मदर नेचर से, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप
एज एन कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन। आप में से कुछ लोग अर्थ एंजल्स हैं और आपका एक रोल है टू हेल्प द अर्थ, क्योंकि अगर आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी स्पिरिचुअली तो आप कहीं ना कहीं जो हायर फ्रीक्वेंसी में रहोगे और इससे जो हमारा अर्थ है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। सो कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको कुछ ऐसे विजन्स और ऐसे कुछ थॉट्स आ सकते हैं जो कि आपको इंस्पायर करेंगे टू डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर मदर नेचर। ठीक है, ये मैं पिक कर पा रही हूँ। और चेक करते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए स्पिरिट गाइड्स, और क्या डिवाइन मैसेजेस है फॉर माय ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम माँ दुर्गा, और क्या डिवाइन मैसेजेस है फॉर माय ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम माँ दुर्गा। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। सो आपके लिए आया है नंबर 23 अबंडेंस। ग्रेट, वाओ, नाइस। ना पर्पल कलर काफी सिग्निफिकेंट है। एंड देन प्रोटेक्शन, इसको मैं यहाँ रखूंगी। बिल्कुल आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। हो सकता है आप ग्रुप नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए थे, उनके लिए भी ये प्रोटेक्शन अनियन का कार्ड आया था। नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम ऑफ यू। सो आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस अभी बढ़ाई जा रही है और ऑल्सो आपको ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो। और अगर आप मदर नेचर के लिए अपने दायित्व को समझोगे, अपने माइंडफुल रहोगे और कॉन्शियस एक्शंस लोगे, तो इससे क्या होगा, यू विल बी सुप्रीमली प्रोटेक्टेड एज वेल एज आप अपने लाइफ में अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर पाओगे। ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। और अपने आप को जानने की कोशिश करो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अपने बारे में जानने की कोशिश करो, अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को जानने की कोशिश करो, खुद को ग्राउंड करो, मेडिटेट करो या कुछ भी करो जिससे आप स्पिरिचुअली और अवेकन हो पाओ, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ सके। इससे क्या होगा, आप और ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करोगे, यू विल फील ऑलवेज गाइडेड, सपोर्टेड, और ये और आपको हेल्प करेगा टू बिकम मोर पेशेंट, टू अट्रैक्ट मोर अबंडेंस एंड वेल्थ इन योर लाइफ। ठीक है, ये चीज़ भी आ रही है। और देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट गाइड्स, और क्या डिवाइन मैसेजेस हैं फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल फ्रॉम माँ दुर्गा, और क्या डिवाइन मैसेजेस है फॉर माय ग्रुप नंबर 3 पीपल फ्रॉम माँ दुर्गा। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स। आपके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स मैंने उल्टे पकड़े हैं। एक फेज खत्म हो रहा है, एक साइकिल खत्म हो रहा है आपके लाइफ का। ग्रुप नंबर 2 के लिए भी यही आया था, बट उनके लिए 10 ऑफ सोल्स आया था, वो ज्यादा पेनफुल था। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ फेज। अब एक फेज के खत्म होने के वर्ज पे हो आप, बहुत करीब हो। यस, 9 और ये बॉन्ड एक यहाँ पे है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। किसी किसी के लिए रीलोकेशन की एनर्जीज भी आ रही है, मूवमेंट किसी तरीके का। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल ये अबंडेंस की ऊर्जा है। ठीक है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। इसको प्राप्त करने के लिए आपको एक तो इंस्पायर्ड एक्शंस लेने होंगे, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, नॉट जस्ट फॉर योर सक्सेस, बट ऑल्सो थिंकिंग एंड बीइंग माइंडफुल अबाउट मदर नेचर। ह्यूमैनिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी तरफ से क्या अच्छे कर्म कर सकते हो जिससे ना सिर्फ आपकी बट बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके। ये चीज आपको देखनी है। आप बहुत करीब हो अपने किसी एक टफ फेज के खत्म होने के। रिलोकेशन आ रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपकी काफी सारे बर्डन को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप रिलीज करके आगे बढ़ने वाले हो एंड फाइनली यू विल बिकम फ्री। लेकिन इसके लिए आपको मोटिवेट किया जा रहा है टू टेक एक्शन, टू बी इन अ क्रिएटिव एनर्जी। किंग ऑफ स्वॉन्ड्स की एनर्जी में रहिए, जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड है और साथ ही साथ जिसके अंदर एक बहुत करेज है, बहुत ब्रेवरी है,
एक्शन लेने के लिए। तो अगर आप घबराते हैं, डरते हैं, आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल ना बनना चाहते हैं, तो आपको ग्रीन तारा माँ दुर्गा बता रही हैं कि आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में टैप इन करना है, जो कि डरता नहीं है, घबराता नहीं है, जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है, फायर है। तो उस फायर को बुझने ना दे। डू नॉट गिव अप, कीप टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शंस एंड वेट फॉर द राइट टाइम, जब आपको अबंडेंस मिलेगी। आप बने हो अबंडेंस के लिए, ये आपका अधिकार है, इट इज योर राइट। बट उससे पहले आपको मेहनत करनी है, गिव अप नहीं करना है। चैलेंजेस आपके रास्ते में आएंगे, आए हैं, लेकिन अब एक फेज खत्म हो रहा है, बहुत जल्द आप करीब हो फिनिश लाइन के। तो गिव अप बिल्कुल नहीं करना, स्टे मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड एंड करेजियस। बहुत जल्द ही आप अपने लाइफ में एक खुशनुमा एक्सपीरियंस को अनुभव करने वाले हो, जहाँ पे आपके चक्रास अलाइंड है, ठीक है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए, चक्रा मेडिटेशन। साथ ही साथ आपका हील्ड वर्जन तैयार हो रहा है, बट उसके लिए आपको अभी हिम्मत नहीं हारनी है, अभी एक्शन लेना है, अभी अपनी ब्रेवरी, अपनी करेज से आपको पुराने कॉर्ड्स को कट करके मूव ऑन करना है, लिमिटेशन से बाहर निकलना है आपको, क्योंकि आप बिल्कुल भी किसी बाउंड्री में नहीं हो, आप इसको आराम से स्टेप आउट कर सकते हो। ये चीज़ आ रही है। दूसरी चीज़, अपने हेल्थ का ध्यान दे, अपने खाने पीने का ध्यान दे, अपने लुक्स और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी ध्यान दे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाना बहुत सही रहेगा। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज या डिफिकल्टीज आपको हो रही थी, या वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ से रिलेटेड कोई परेशानी थी, तो उसमें भी आप प्रोटेक्टेड रहोगे। यू विल फील सेफ एंड गार्डेड, क्योंकि ग्रीन तारा माँ आपके साथ है, वो आपको ब्लेस कर रही हैं। और साथ में लॉर्डेस दुर्गा भी आपको बता रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी अबंडेंस आने वाली है, बहुत जल्दी आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हो। यू विल मूव on towards a better future, ठीक है। So yeah, this is it for you, my dear group number 3 people. I hope you resonated and connected with this reading. अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो do let me know in the comment section. Till then, bye, take care.